है। जी तो ठीक है जयराम जी, पूरी नहीं। कवायद हो रही है बीजेपी को रोकने के लिए, महायुति को रोकने के लिए, इसलिए देरी हो रही है महाविकास आघाड़ी में। देखिए, दो गठबंधन है, देशव्यापी गठबंधन इन्होंने बनाया था, इंडिया अलायंस जिसको इंडिया ब्लॉक बताया जा रहा है, ये देशव्यापी था ना। अभी चुनाव को कुछ महीने ही बीते हैं, दिल्ली में उनका गठबंधन टूटकर बिखर गया, आपस में कैसी बयानबाजी हो रही है, हरियाणा में गठबंधन नहीं रहा, उसके बाद झारखंड में यही सारी धमकियां आरजेडी ने भी अपने सहयोगियों को दी थी, और रोना धोना भी किया कि 2 दिन से तेजस्वी यादव जमे हुए थे लेकिन हमसे बातचीत नहीं की गई। तो इंडिया अलायंस चुनाव में एक हार क्या मिली, टूटकर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और आज स्थिति ये है, इनके ही बयान देख लीजिए। ठीक है, सीटें मांगने का हक सबको है, लेकिन सीटें मांगते हुए ये बाहर आकर बयान देना कि ये धोखेबाज हैं, ये अंतिम समय में धोखा कर देते हैं। फिर अभी महेश जी ने ही कहा कि अंदर बात कुछ और होती है, बाहर मीडिया के सामने कुछ और कहना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है, आपस में कड़वाहट भरे शब्द कहना और एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि केवल कुर्सी, स्वार्थ और सत्ता के लिए, या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन में नीति, नेतृत्व और नियत तीनों स्पष्ट नहीं है। इस कारण से आपस में टकराव है, और ये सारी चीजें जनता एकदम माइन्यूटली इसको गंभीरता से देखती है कि कौन किस कारण से एकजुट हुए हैं, और वो परिणाम में दिखाई पड़ता है। हवा तो बहुत सारी बनाई जाती है, लेकिन जमीन पर उतरते हुए कुछ और बातें सामने आती हैं। आज आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश ने क्या मैसेज दिया। उत्तर प्रदेश ने ये मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त उनके सहयोगियों ने कर दिया है, और अखिलेश जी ने कहा कि हमारे ही सिंबल में, हमारे ही चुनाव चिन्ह में दम है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। तो फिर साइकिल का ही चुनाव चिन्ह लेकर के महाराष्ट्र में भी क्यों नहीं जाते, सब लोग चुनाव चिन्ह समर्पित कर दे, साइकिल पर ही वोट मांग ले। तो इस प्रकार इंडिया गठबंधन में जो मारामारी चल रही है, वो खुल करके सबके सामने है। नहीं विप्लव जी, इसमें एक बात है कि यहाँ पर अपनी नाराजगी तो हर कोई व्यक्त कर पा रहा है, खुलकर बोल तो पा रहा है, कम से कम एनडीए में आपके साथी खुलकर बोल नहीं पाते, बोलना भी चाहते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। बीजेपी इस तरीके का काम करती है। हमारे जितने भी सहयोगी गठबंधन के साथी हैं, वो आप लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक देख लीजिए, कहीं किसी ने इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति अपमानजनक, अभद्र कोई ऐसी टिप्पणी की हो जिससे गठबंधन को खतरा हो, कोई एक सिंगल टिप्पणी आपको नहीं नजर आएगी। हाँ, लोगों को अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता है कि हम इतने पे लड़ना चाहते थे, यही तो मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो कहते कि हम इतना सीट लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर अब्बू आजमी का जो बयान आपने सुनाया, उन्होंने क्या कहा, पहले तो धमकी दी कि 5 नहीं दोगे तो 25 पे लड़ जाए। अब वो कह रहे हैं कि ये धोखेबाजी इनकी आदत है, ये लास्ट मूवमेंट में धोखा करते हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब दूंगी। क्या ठीक है, आपने इस पर सवाल उठाया है। चित्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से मैडम बोलिए, उसके बाद मैं गुलाबचंद दुबे जी का रुख करती हूँ। आप जिस शब्दों का उपयोग करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को संबोधित कर रही थी, जैसे ब्लैकमेल हो गया और दबाव तंत्र वगैरह, आप वो टाइप के शब्द महायुति के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है, जब बीजेपी के कुछ बड़े बड़े नेता शिंदे गठ में प्रवेश कर रहे हैं। और जहां तक विप्लव जी ने बात करी कि कोई कड़वाहट नहीं है, तो इन्हीं के लोग तो कैबिनेट में बैठने के मैडम मैंने पूछा कि कम से कम आपके यहाँ पे सब खुलकर अपनी नाराजगी तो व्यक्त कर सकते हैं, बीजेपी ऐसा होने नहीं देती, अपने साथियों की आवाज दबा देती है। मैंने पूछा वो सवाल। नहीं तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ, आप किस शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए ये कर रही थी, वही शब्दों का इस्तेमाल आपने इनके लिए भी करना चाहिए, अगर आपको सही मायनों में समानता रखनी है दोनों गुटों के बीच में। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, कड़वाहट की जो विप्लव जी यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैबिनेट में इनके दोनों दलों के लोग बैठने के बगल में बैठने पर उनको उल्टियां आती थी। हाँ, और एक दूसरे को पब्लिक में जाके कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तो एकदम निकम्मी मिनिस्ट्री है। इनके आरएसएस के मुखपत्र ने कह दिया है कि ओवर एम्बिशियस राजनीति की वजह से इनका 400 पार नहीं हो पाया। तो ये सब बहुत सारा न्यूसेंस वैल्यू जो है महायुति के बारे में हमने देखा है, और महायुति का कोई काम नहीं हुआ है, महायुति सिर्फ महाभुलावा कर रही है। इसीलिए इन्होंने 99 सीट पे बीजेपी के कैंडिडेट उतारे हैं,
मोर लेस देन हाफ ऑफ द सीट्स एकनाथ शिंदे गट को दिया है और अजीत पवार गुट को तो 38 पे ही इन्होंने निपटा दिया है। तो बीजेपी एक्चुअली अपने जो सहयोगी दल है उनको निपटा के लिए माहिर है। पीडीपी हो, एआईएडीएमके हो, जेडीयू हो या अभी रिसेंटली हरियाणा में जेजेपी हो, तो इनके सहयोगी दल जो है वो खतरे में है, बाकी और कोई खतरे में नहीं है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, मैं इस पर जवाब लूंगी। लेकिन गुलाब चंद दुबे जी, अगर क्या बात है कि